दोस्तों आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे, मेरे भाई रेलवे गणित की। तो उसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन 80 तक कर चुके थे। आज हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन 81, ठीक है, 81 क्वेश्चन देखते हैं। तो जो भी मेरे प्यारे भाई चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाइयों दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। 81 देखते हैं। इसमें दिया एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्र के किनारे 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। उसकी औसत चाल हमसे पूछा है कि उसकी औसत चाल क्या होगी। ठीक है भाई, जब 3 की बात हो रही तो एवरेज स्पीड क्या होगी दोस्तों? एवरेज स्पीड होती है 3x गुणा वाई गुणा जेड, है ना। तो 3x कितना है? 36। दूसरी स्पीड कितनी है? 30। और तीसरी स्पीड कितनी है दोस्तों? 45। ठीक है, और बटे होता है x प्लस वाई, यानी कि 36 गुणा 30 होगा, प्लस फिर होगा दोस्तों, फिर कितना दिया है? v दिया है 30 और c कितना दिया है? 45, यानी कि z 45 है। फिर होता है 22 zx, ठीक है। तो x कितना है दोस्तों? 36 और z कितना है? 45, ठीक है। ये होता है, इस तरह से होता है। तो ये तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों? दूसरा तरीका देखिए दोस्तों, पहली स्पीड दी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर स्पीड दी है दोस्तों 30 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर स्पीड दी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम दोस्तों? तीनों का अगर हम लासा की बात करें तो तीनों का लासा होगा दोस्तों यहाँ से 36, 30, 45, 45 दूना 90, उसका 180, तो ये होगा 180 लासा, ठीक है। ये कितनी बार डिवाइड हो रहा है? मान लेते हैं कि डिस्टेंस 180 किलोमीटर है, ठीक है। इनका लासा सबका आ गया 180, तो डिस्टेंस हो गई दोस्तों 180 किलोमीटर। अब ये कितनी बार कट रहा है दोस्तों? 5, ठीक है, यानी कि इसे लगे 5 घंटे और ये 6 घंटा और ये कितना होगा दोस्तों यहाँ से? हाँ, 4 चौक 16, 4 घंटा, ठीक है, 4 घंटा होगा। एवरेज स्पीड हमसे पूछा है, तो औसत चाल क्या होगी दोस्तों यहाँ से? अब देखिए दोस्तों, 3 दूरी दी है ना। 180 किलोमीटर कितनी दी है? 3 दी है ना, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है। इस तरह से समबाहु त्रिभुज की बात होगी तो एक दूरी ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, तो 3 भुजाएं, तो 3 गुणा 180 होगा। बटे टाइम कितना लग रहा है? ये टाइम है ना, ये टाइम है। तो 6 4 10 5 15, तो बटे 15, 15 से डिवाइड करेंगे, 15 एकन 15, ठीक है, और 15 दूनी 30, 12 तीन 36, तो उसकी एवरेज स्पीड आ गई दोस्तों 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई। एवरेज स्पीड आ गई 36 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए मेरे प्यारे भाई 82 देखते हैं। 82 आइए मेरे प्यारे भाई 82 देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये दरोगा की परीक्षा में आया हुआ है। इसमें दिया है दोस्तों, एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुज मैदान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। यात्रा की औसत चाल हमसे पूछा हुआ है, ठीक है भाई, औसत चाल पूछा है। अब इसके दोस्तों 2 तरीके बताएंगे हम, दोनों तरीके से आपको समझना है, ठीक है भाई। 2 तरीके से इसे हल करेंगे। पहला तरीका क्या है दोस्तों? अगर एवरेज स्पीड की बात करें, एवरेज स्पीड औसत चाल हमें निकालनी है, तो क्या करते हैं दोस्तों? 3x गुणा वाई गुणा जेड, यानी कि तीनों की स्पीड को गुणा कर दो। दूसरी स्पीड 40 है, तीसरी स्पीड कितनी दी है दोस्तों? 30, ठीक है। और बटे बटे क्या हुआ? पहली गुणा दूसरी, तो 20 गुणा 24 प्लस, ठीक है, BC दूसरी कितनी है? 24 और C कितनी है? 30 है, प्लस प्लस क्या होता है? 20 ये पहली और तीसरी कितनी है? 30 है, ठीक है। 20 गुणा 30, ये हो गया ये तरीका। और दूसरा तरीका क्या है दोस्तों? अब समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है ना, इस तरह से ये समबाहु त्रिभुज हो गई जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों? हम इनका लासा ले लेंगे। ये दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर दूसरा दिया है 24 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर ये दिया दोस्तों 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब इनका दोस्तों हम लेंगे लासा,
तो यहाँ से देखिए दोस्तों, इसका लासा लेंगे 24, 30 और 20 का। तो 30 दूना 60, ठीक है। और ये 90 होगा? नहीं होगा। 24 पंजे 120 के 120 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो 120 होगा, तो ये होगा कितनी बार? 6 बार, ठीक है। तो ये 6 घंटा समय हो गया। और ये 24 पंजे 120 होता है 5 घंटा, और ये हो गया दोस्तों 4 घंटा, ठीक है। ये समय आ गया। अब 3 दूरी दी है, एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, 3 दूरी दी है। तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड क्या होगा? 3, क्योंकि 3 दूरी तय की है उसने। और एक दूरी की कितनी है? एक दूरी है 120 किलोमीटर, ठीक है। और समय कितना लग रहा है? 6, 5, 11, ठीक है। 11 और 4 15। तो 5 ये डिवाइड करेंगे, 5 5 से इसे काटेंगे, तो 24 पंजे 120। तो फाइनली आ गया दोस्तों 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 24 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों कमेंट में बताना आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, और ये दरोगा की परीक्षा में आया हुआ बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 मेथड आपको बताए हुए हैं दोस्तों। पहला मेथड क्या है? आप फार्मूले से कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है कि आप इसे लासा लेके कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आया 24 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 83। तो जो भी मेरे प्यारे भाई जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। 83 में दिया, एक ट्रेन 8 घंटे में एक पूरी यात्रा करती है। यात्रा का पहला भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटा पर पूरा होता है, और यात्रा का दूसरा भाग 55 किलोमीटर प्रति घंटा पर पूरा होता है। यात्रा की कुल दूरी कितनी है, ये पूछा कि कुल डिस्टेंस कितनी है, ठीक है भाई। तो पहले हम निकाल लेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है? 2 स्पीड हमने दे रखा है, ठीक है। तो इसका होगा 2 गुणा, पहली स्पीड है 45, दूसरी है 55, ठीक है। और बटे दोनों को नीचे जोड़ देना है, 45 प्लस 55। तो ये आएगा 2 गुणा 45 और गुणा 55 बटे 5 4 9, और ये आ गया 100, ठीक है। ये आ गया मेरे भाई 100। तो 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 50, ठीक है। 50 बार गया। अब इसे 5 से काटेंगे, 5 दशामन 50, और 5 से काटेंगे 9 पंजे 45, ठीक। अब इसे 5 से काट सकते हैं क्या? 9 पंजे 55, 9 पंजे 45, ठीक है। हासिल 4, 9 पंजे 45 और 4 9, ठीक है। 495 बटे 10 आ गया। ये क्या है? इसकी एवरेज स्पीड आ गई है, ठीक है। और कह रहा है 8 घंटे में ये यात्रा पूरी करता है। कितने घंटे में दोस्तों? 8 घंटे में, ठीक है। तो कुल यात्रा कितनी दूरी तय की, ये पूछा है हमसे। तो डिस्टेंस बराबर 495 बटे 10, ये तो उसकी एवरेज स्पीड हो गई, ठीक है। और समय कितना है? 8 घंटे लेता है। तो इसे डिवाइड करेंगे दोस्तों, 2 से काटेंगे, 4 दूना 8, 5 दूना 10, और 5 से इसे काटेंगे, 5 निम 45 और 5 निम 45, 9 चौक 36, 36 और 3 396। तो फाइनली मेरे भाई डिस्टेंस आ गई इसकी 396 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका दोस्तों सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, और ये रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन था। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 84 में दिया है, राकेश 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल वाली कार में 2 घंटे, बाइक पर 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे, और ट्रेन में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे तक यात्रा करता है। राकेश ने जिस औसत चाल से यात्रा की वह है, ये हमसे पूछा है, ठीक है भाई। तो पहले 50 किलोमीटर की यात्रा कितना समय लगता है? 2 घंटा, ठीक है। और फिर 35 किलोमीटर की यात्रा है, तो इसमें लगता है 35 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, तो इसमें फिर 2 घंटे लगते हैं। और ट्रेन में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे लगते हैं। जब वो 100 की स्पीड से जाता है तो उसे 4 घंटे लगते हैं, ठीक है। औसत चाल पूछा है। एवरेज स्पीड क्या होती है दोस्तों? एवरेज स्पीड की बात करें तो कुल डिस्टेंस है ना, कुल डिस्टेंस बटे क्या होगा? टाइम होगा। तो समय देखिए दोस्तों, यहाँ से डिस्टेंस यहाँ से देखेंगे, 50 दूना 100, तो ये हो गया 100। और ये कितना होगा? 35 दूना 70, और ये होगा मेरे भाई 400, ठीक है। ये क्या हो गया? ये तो हो गया टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम कितना लगा? 2 और 2 4, 4 और 4 8, डिवाइड बाई 8 करेंगे, तो ये आएगा मेरे भाई 70, 570, ठीक है। 570 आ गया, 570 बटे 8। अब ये पॉइंट में दिया है, 8 से काटेंगे तो 8 7 56, ठीक है। 10 हो गया, 8 एकन 8, ठीक है। 20 हो गया, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 71.25 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा
तो इसका मेरे भाई सी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 85 में दिया है तरुण 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे प्रति घंटा की चाल से 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और तीसरी 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा की औसत चाल हमसे पूछा है। ठीक है भाई, तो पहले देखिए, पहले स्पीड दी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर दी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और तीसरी स्पीड दी है दोस्तों 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तीनों स्पीड हो गई। ठीक है, अब तीनों का इनका अगर हम लासा लेंगे तो यहाँ से देखिए दोस्तों, इनका लासा आएगा 24। ठीक है, तो इससे कितना समय लेगा, इसे लगा 4 घंटे और ये 8 3 24 होता है तो 3 घंटे और ये 2 घंटे। ठीक है, ये 2 घंटे लगा और कह रहा है पूरी यात्रा में औसत चाल, तो कितनी दूरी उसने तय की, 24 किलोमीटर की 3 दूरियां तय की, तो टोटल दूरी इतनी हो गई बटे टोटल समय 4 3 7 7 और 2 9 9 घंटे। ठीक है, और इसे काटेंगे 3 3 से इसे काटेंगे 8, तो इसकी स्पीड आ गई दोस्तों, एवरेज स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एवरेज स्पीड आ गई उसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका मेरे भाई बी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 86 में दिया है एक बस क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटे, 40 किलोमीटर प्रति घंटे और 60 किलोमीटर प्रति घंटे और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 12 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरी तय करती है ना। 12 किलोमीटर की 4 दूरियां उसने तय की हैं। इस दूरी पर इसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये हमसे पूछा है। अब देखिए दोस्तों, क्या दिया है, पहली स्पीड दी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर स्पीड दी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरी स्पीड दी है दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटा और चौथी स्पीड है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और कह रहा है कि प्रति घंटा 12 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां तय करता है, 12 किलोमीटर की 4 दूरियां हैं। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे दोस्तों टोटल डिस्टेंस, यानी कि इनका जो लासा होगा वही टोटल डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो कितना होगा इसका लासा, 120 होगा। ठीक है, 120 ऐसी संख्या है जो सबसे कट रहा है, तो इससे ये आएगा 6 घंटे। ठीक है, ये आ गया मेरे भाई 6 घंटे। ठीक है, और ये आएगा 3 घंटे और ये 2 घंटे और ये होगा 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटा होगा। क्या पूछा है हमसे, इस दूरी पर इनकी औसत चाल हमसे पूछा है। तो 1 2 3 4 4 दूरियां हैं, तो 4 गुणा 120। ठीक है, इतनी टोटल डिस्टेंस हो गई और बटे टोटल टाइम कितना, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, तो 12 से डिवाइड करेंगे ये 10 बार, तो ये आएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका भाइयों ए वाला ऑप्शन मेरे भाई सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 87 में दिया है अक्षिता 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, फिर 300 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 360 किलोमीटर की और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 420 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, ये इसने दूरियां तय की हैं और कह रहा है कि यदि पूरी यात्रा के लिए औसत चाल के किलोमीटर प्रति घंटा है तो कि किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 216 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा कि उसे कितना समय लगेगा। ठीक है भाई, के क्या है, के है उसकी औसत चाल। ठीक है, औसत चाल क्या है, के है, तो के बराबर औसत चाल जो के दी है, के बराबर क्या होगा, कुल दूरी। ठीक है, कुल दूरी कितनी है, देखिए दोस्तों 300 किलोमीटर, पहले बात हो रही है 300 किलोमीटर की, प्लस फिर कितना दिया है 360 किलोमीटर और फिर दिया है 360 के बाद में दिया 420 किलोमीटर। ठीक है, 420 किलोमीटर दिया, इतनी दूरी हो गई बटे दूरी। ठीक है, टोटल दूरी हो गई बटे टाइम कितना होगा, 300 किलोमीटर की यात्रा उसने तय की है, उसकी चाल कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, ये टाइम हो गया प्लस। ठीक है, दूसरी दूसरी जो है 360 किलोमीटर की जो दूरी थी वो उसने 30 की स्पीड से तय की
और तीसरी जो दूरी दे रखा है 420 किलोमीटर, और वो उसने 60 के स्पीड से तय की। ठीक है, तो ये हो गया उसका एवरेज स्पीड का। अब यहाँ से जीरो कैंसिल, 5 से डिवाइड करेंगे ये आएगा 6, जीरो से जीरो कैंसिल, 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा ये 12। अब जीरो से जीरो कैंसिल, ये 7 छंग 42, तो इसकी दूरी जोड़ेंगे दोस्तों, ये जीरो, 6 और 2 8, 3 3 6, 6 और 4 10, 1080 बटे 6, 12 और 6 कितना होगा, 12 और 6 18, 18 और 7 35। ठीक है, 35 हो गया। आप 5 से काट सकते हैं क्या? 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, ठीक है, 5 एकन 5, 5 छक्का 30, और इसे 5 से काटेंगे 5 से तो 35, तो ये आ गया 216 बटे 7। क्या आ गया? एवरेज स्पीड आ गया। ठीक है, एवरेज स्पीड आ गई है, और कह रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 216 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, अब कितनी दूरी दी है? 216 किलोमीटर की तो दूरी दी है, और इसकी स्पीड जो के दी है इसकी चाल से चलता है। के कितना है? 216 बटे 7, तो 216 बटे 7 करेंगे इसे। ठीक है, तो 216 और बटे 216, और ये 7 दोस्तों ऊपर जाएगा, तो 216 से 216 कैंसिल, कितना समय लगा उसे? 7 घंटे। ठीक है, 7 घंटे उसे समय लगा है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि उसे 7 घंटे का समय लगा है। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 88। 88 में दिया फ्रैंकलिन रेस का पहला लैंप 600 मील प्रति घंटे की रफ्तार से होता है, और रेस का दूसरा लैप 900 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पूरा होता है। दोनों लैप्स की औसत चाल ज्ञात करें, मील प्रति घंटा। ठीक है, मील प्रति घंटा पहुंचा औसत चाल, तो पहले कितना दिया? 600 मील प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, तो एवरेज स्पीड हमसे निकालेंगे अगर दोस्तों, तो 2 गुणा पहली स्पीड 600 है, दूसरी स्पीड कितनी है? 900 है। ठीक है, 900 बटे दोनों को स्पीड को जोड़ेंगे, 600 प्लस 900, तो ये फार्मूला ऐसे निकालना है। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों कि 600 किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड दी है, दूसरी स्पीड दी है 900 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इनका लासा ले लेंगे दोस्तों, यहाँ से ऐसे भी निकालेंगे, तो लासा आएगा भाई उसका क्या होगा? दूरी होगी दोस्तों, है ना, लासा ही उसकी दूरी होती है, तो इनका लासा निकालेंगे तो आएगा 18। ठीक है, 1800 किलोमीटर आ गया। ठीक है, औसत चाल हमसे पूछा है, तो औसत चाल क्या होगा? 2 गुणा 1800। ठीक है, 1800 की दूरी जो है पहले 600 के हिसाब से पूरी करता है, तो कितना समय लगता है दोस्तों? 3 घंटे। ठीक है, लेकिन इसके हिसाब से लगता है इसे 2 घंटे, तो ये दूरी, टोटल दूरी इतनी हो गई। समय कितना है? 3 और 2 5 बटे 5 करेंगे। ठीक है, 5 से इसे काटेंगे तो ये आएगा 5 3 15, और 5 छक्का 30। ठीक है, 360, 36 दूना 72, 720 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एवरेज स्पीड उसकी आ गई 720 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका सी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा इसका। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 89। 89 में दिया एक कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी पथ का अनुसरण करते हुए प्रारंभिक बिंदु पर लौट आती है। पूरी यात्रा के लिए औसत किलोमीटर प्रति घंटा में चाल हमसे पूछा है। ठीक है, पूरी यात्रा में उसे कितना जो है उसकी चाल क्या है, तो यहाँ से देखिए दोस्तों, एक तरीका है एवरेज स्पीड आप लगाएंगे फार्मूला, तो ये होगा 2, पहली स्पीड कितनी है? 45, और दूसरी स्पीड दी है दोस्तों 36 बटे 45 प्लस 36, ऐसे लगाएंगे, ये तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है दोस्तों? पहली स्पीड दी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी दी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ से लगाएंगे दोस्तों एवरेज स्पीड, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस देखेंगे कितना होगा, 45 और 36 का लासा लेंगे तो ये आएगा दोस्तों 180। ठीक है, तो ये हो गया 4 घंटा, और ये कितना होगा दोस्तों? 5 घंटा। ठीक है, ये 4 घंटा, ये 5 घंटा हो गया, तो एवरेज स्पीड निकालेंगे दोस्तों, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गई है, 180 तय की है। ठीक है, तो ये 2 गुना हो जाएगा, और 36 से भी 180 है तभी ये 2 गुना हो जाएगा, बटे कुल समय 5 और 4 9। ठीक है, 9 घंटे, 9 से इसे डिवाइड करेंगे ये आएगा 20, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा
उसकी हो गई दोस्तों औसत चाल। ठीक है, औसत चाल आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 90 में दिया है एक आदमी रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जो 75 किलोमीटर की चाल से चलती है, और वह 50 किलोमीटर की चाल से चलने वाली कार से वापस लौटता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल हमसे पूछा है। ठीक है भाई, तो पहले कितना दिया, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दूसरी स्पीड कितनी दी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 75 और 50, इनका दोस्तों हम लासा लेंगे तो आएगा ये 150। ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये जाएगा दोस्तों 75 से ये 2 बार जा रहा है। ठीक है, ये 2 घंटा हो गया, और ये कितनी बार, 3 घंटा। ठीक है, तो यहाँ से आने में 150 जाने में। ठीक है, तो कितना हो गया, 2 गुणा 150 ऐसे लिखेंगे हम, बटे टोटल समय 3 और 2 5, 5 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 30। तो 30 दूना 60, तो इसकी एवरेज स्पीड आ गई दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 91 में दिया है, यदि एक आदमी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी तक जाता है और अपनी सामान्य चाल से 40% अधिक चाल से वापस आता है। ठीक है, तो दोनों यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल दशमलव के बाद 2 अंकों तक ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहले स्पीड कितनी थी उसकी, 50 थी। अब जब वो जा रहा है, उसके बाद कह रहा है कि अपनी सामान्य चाल से 40% अधिक चाल से वापस आता है। ठीक है, तो 50 का 40% अगर निकालेंगे हम दोस्तों, तो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 5 चौक 20, तो ये 20 आ गया, यानी कि 50 पहले था और 20 और अधिक है, तो कितना हो गया, 70। तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या होता है, वापस आता है। ठीक है, ये वापस आता है। तो यहाँ से एवरेज स्पीड निकालेंगे दोस्तों अगर, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, ठीक है, 2 गुणा 50 गुणा 70 बटे दोनों स्पीडों को जोड़ेंगे तो आएगा ये 120। जीरो से जीरो कैंसिल, इसे काटेंगे 6 बार। ठीक है, ये 6 बार काट लिया, और अब इसे दोस्तों डिवाइड करेंगे, 2 से काट सकते हैं, तो 3 दूना 6, और ये 35 दूना 70। ठीक है, तो 55 25 हासिल 2, 5 3 15 और 2 17, 175/3, 175/3 आया है। लेकिन हमसे पूछा दशमलव के 2 स्थानों तक, है ना। अब इसे डिवाइड करेंगे अगर, तो ये 5 3 15, ठीक है, और ये 8 3 24। ठीक है, एक बचा, 3 3 9, 58.33 आएगा। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका दोस्तों डी वाला ऑप्शन मेरे भाई सही हो जाएगा, इसका डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। तो 92 में दिया है, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी तय करती है, तो कितनी स्पीड है दोस्तों, उसकी 80 स्पीड है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ कि दूरी तय करती है, और वापस लौटते समय यह दूरी पिछली चाल की 3/4 चाल से तय करती है। पिछली चाल 80 थी, इसका 3/4, तो 3/4 इसे आएगा ये 20, और ये आ गया 60। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो वापस आती है। ठीक है, और हमसे पूछा एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड निकालेंगे दोस्तों, 2 गुणा पहली चाल 80, दूसरी चाल 60 बटे दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 140। जीरो से जीरो कैंसिल, इसे डिवाइड करेंगे 7, तो ये आ गया 8 छंग 48, 480/7। अब इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 छंग 42। ठीक है, 749 ज़्यादा हो जाएगा, 7 छंग 42। ठीक, कितना बचा, 60 हो गया, 749, 7 8 56। ठीक है, 68 अब आगे भी दिया, 7 8 56। ठीक है, 40 हो गया, और 7 चौक 28, 7 पंजा 35, 68.5 आएगा। इसका ए वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। तो ये दोस्तों रेलवे एनटीपीसी में आया हुआ सवाल था। तो दोस्तों कमेंट में बताना आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा।
आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 93 में दिया है वैशाली 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा उसी मार्ग से मूल स्थान पर वापस आती है। यदि पूरी यात्रा में उसके द्वारा लिया गया समय 2 घंटे 24 मिनट था, तो उसने कुल कितनी दूरी तय की, है ना। उसने कितना समय लिया, 2 घंटे 24 मिनट लिया, पूछा उसने कुल कितनी दूरी तय की। तो देखिए दोस्तों, एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें तो एवरेज स्पीड क्या होगी, 2 गुना पहली दूरी कितनी है 50, ठीक है, दूसरी दूरी कितनी है 10 बटे दोनों दूरियों को जोड़ेंगे तो आएगा ये 60। तो 0 से 0 कैंसिल, इससे काटेंगे 3 बार, तो ये आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आ गई एवरेज स्पीड। कह रहा है यदि पूरी यात्रा में उसके द्वारा लिया गया समय 2 घंटे 24 मिनट था। ठीक है, कितना लिया है, 2 घंटे 24 मिनट। तो मिनट को घंटे में बदलेंगे, बटे करेंगे 60, तो इसे काटेंगे 6 चौक 24 और 6 दशामन, तो 2 दूना 4 और ये 5 दूना 10, तो 5 दूना 10 तो 12 बटे 5 आएगा। ठीक है, और कुल दूरी पूछा, यानी कि डिस्टेंस क्या होगा, एवरेज स्पीड कितनी है 50/3 और समय कितना लगा 12/5। ठीक है, 5 से इसे काटेंगे ये 10 बार और इसे काटेंगे 3 से ये 4 बार, तो डिस्टेंस आ गए दोस्तों 40 किलोमीटर। ठीक है, 40 किलोमीटर आ गई। इसका डी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा इसका। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 94 में दिया है दो बिंदुओं के बीच की दूरी जाते समय 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और वापस यात्रा के दौरान 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की जाती है। यदि इसमें कुल 7 घंटे लगते हैं तो एक तरफ के दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा है। ठीक है भाई, देखिए दोस्तों, एवरेज स्पीड निकाल लेंगे हम पहले। एवरेज स्पीड बराबर 2 गुणा पहली स्पीड कितनी है 72, दूसरी स्पीड है दोस्तों 54। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 7 5 12, 126 आ गया। अब 2 से इसे काटेंगे तो 2 छंग 12, 2 तियाँ 6। ठीक है, 9 से काटेंगे अगर 9 7 63, 9 छक 54। ठीक है, तो ये आ गया दोस्तों, एवरेज स्पीड इतनी आ गई है और हमसे डिस्टेंस पूछा है, तो एवरेज स्पीड है 72 गुणा 6 और बटा 7 डिस्टेंस, और टाइम कितना दे रखा है 7 घंटे लगते हैं, तो गुणा 7, तो 7 से 7 कैंसिल, तो ये आएगा 6 दूनी 12। ठीक है, हासिल 1 7 छंग 42 और 1 43, 432 किलोमीटर। ठीक है, 432 किलोमीटर इसका आंसर होगा। तो 432 किलोमीटर दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा है, लेकिन ये कौन से निकली है, जाने आने दोनों की निकली है ना। तो 432 इसका आधा कर देंगे हम, तो 2 दूना 4 और ये 216 आ गया। ठीक है, कितना आएगा दोस्तों 216, 216 इसका आंसर होगा। तो इसका भाइयों डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 95 में दिया रोहन को ए से बी तक की यात्रा करनी थी। ठीक है, वह 75% दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा में उसके औसत चाल क्या थी, ये हमसे पूछा कि औसत चाल उसकी क्या थी। ठीक है भाई, और ये NTPC CBT फर्स्ट में आया वो क्वेश्चन है 2021 का। ठीक है भाई, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं कि माना क्या दिया है हमें, 75% दूरी की बात हो रही है, तो मान लेते हैं माना दूरी जो है 100 किलोमीटर हमने मान ली। ठीक है, अब इसका 75% निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 75 आएगा। ठीक है, इसका आएगा 75, तो 75% दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, तो एवरेज स्पीड पूछा है। एवरेज स्पीड क्या होती है दोस्तों, टोटल डिस्टेंस, टोटल कितनी डिस्टेंस हमने मानी 100 बटे टाइम, तो 75% निकालेंगे, 100 का 75 आएगा, दूरी 75 आ गई, स्पीड कितनी है 60, तो ये समय हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहा है कि शेष दूरी, 75 तो ये हो गया, शेष कितनी बची दोस्तों 25, है ना। 25 बची क्योंकि 100 मानी थी टोटल, तो 25 बची, और ये इसकी स्पीड कितनी है, ये जो है 40 की स्पीड से तय करता है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, अब इसे डिवाइड करेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 15 पना 75, और इसे 5 से काटेंगे तो ये आएगा 12 पंजे 60, और इससे 5 से काटेंगे 55 25 5 8 40। ठीक है, अब ये 12 है, ये 8 है, तो 12 8 का लासा लेंगे दोस्तों, कितना आएगा 24।
ठीक है, 12 8 का लासा लिया, आ गया 24। तो यहाँ 24 बनाने के 2 से गुणा करेंगे और यहाँ 2 से करेंगे। यहाँ 24 बनाने के लिए 3 से करेंगे, ऊपर भी हम 3 से करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 100 बटे 15 दूनी 30 प्लस 5 तियाँ 15 और 24 यहाँ बनना था, 24 यहाँ बनना था, तो पूरे के बटे आ गया दोस्तों 24। ठीक है, तो 100 और ये 24 ऊपर पहुँचेगा और ये जुड़ेगा दोस्तों, तो ये आएगा 3 और 1 4 45। ठीक है, 45 आ गया है। अब इसे काटेंगे दोस्तों, 3 से कट रहा है, 3 से डिवाइड करेंगे इसे तो 8 तियाँ 24 और इसे काटेंगे तो 15 तियाँ 45। 5 से काटेंगे ये 20 बार और इसे 5 से काटेंगे 3 बार। 8 दूनी 16, तो 160 बटे 3। 160 बटे 3 किस में दिया है दोस्तों? अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 5 तियाँ 15, 10 हो गया, 3 तियाँ 9, 1 बचा, है ना, 53 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आ गया इसका दोस्तों औसत चाल आ गई। तो इसका भाइयों बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन था एनटीपीसी में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे।